वक्फ के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन सुनवाई हुई। पहले दिन ही कोर्ट ने साफ इशारा कर दिया था कि चाहे जमीन वक्फ बाय यूज हो या वक्फ बाय डीड, अगर कोर्ट ने वक्फ माना है तो सरकार उसे डी नोटिफाई नहीं कर सकती है। बेंच में जो सुनवाई कर रही है उसमें सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट की सुनवाई के दौरान 3 अहम बातें सामने आई। जिन प्रॉपर्टी को कोर्ट ने वक्फ माना है या जो वक्फ मानी जाती हैं, चाहे यूज से हो या डीड से हो, उन्हें सरकार डी नोटिफाइड नहीं कर सकती है। कलेक्टर जांच कर सकता है, लेकिन नए संशोधन की वो धारा लागू नहीं होगी जहां कलेक्टर को पावर दी गई है। अगर जरूरत पड़ी तो कलेक्टर खुद कोर्ट से स्पेशल मंजूरी मांग सकता है, लेकिन उस नए कानून के संशोधन की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सिर्फ मुस्लिम मेंबर ही होंगे। बस एक्स ऑफिशियल पोस्ट पर अपवाद हो सकता है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जवाब देने के लिए 7 दिनों का वक्त मिला है, लेकिन तब तक वक्फ बाय यूजर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बोर्ड में किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं होगी और अगली सुनवाई तक वक्फ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए वकील तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि हमें 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। सरकार का कहना है कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो सामने रखने हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि अगर आपके लॉर्डशिप कोई कानूनी प्रावधान को सस्पेंड करने की सोच है तो ये अपने आप में एक असाधारण कदम होगा। सीजीआई ने इस पर तुषार मेहता को टोका, कहा जरा 1 मिनट। सीजीआई ने फिर कहा, तुषार मेहता ने फिर कहा कि मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मुद्दा गंभीर है और मेरे पॉइंट को सुना जाना चाहिए। सिर्फ कुछ धाराओं को देखकर किसी एक्ट पर स्टे देना इतना आसान नहीं होना चाहिए। इस कानून के पीछे एक लंबा इतिहास है। सरकार जनता को जवाबदेह है। पूरे गांव वक्फ घोषित हो चुके हैं। ये एक्ट सोच समझकर पास किया गया है और ये याचिकाएं तो राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले ही दायर हो गई थी। सरकार कोर्ट से वक्फ एक्ट पर स्टे न देने की अपील कर रही है। कोर्ट पे यही कहा गया कि स्टे न दिया जाए, लेकिन कोर्ट का रुख साफ रहा। वक्फ प्रॉपर्टीज की हिफाजत के पक्ष में एक सोच दिखाई दी। तुषार मेहता ने साफ तौर पे कहा कि आप बहुत सख्त कदम उठाते दिख रहे हैं। मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दीजिए ताकि मैं दस्तावेज आपके सामने रख सकूं। इस पर सीजीआई खन्ना ने कहा कि कुछ खामियां तो हमें भी दिखी हैं, लेकिन हमने ये भी माना है कि एक्ट में कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं। किसी ने पूरी तरह से स्टे की मांग की थी, लेकिन हमने वैसा कुछ नहीं कहा। हम बस यही चाहते हैं कि इस केस की सुनवाई के दौरान जो वर्तमान स्थिति है वो बनी रहे। सीजीआई ने आगे कहा कि हमने 5 साल के इस्लाम प्रैक्टिस वाले क्लॉज को भी नहीं रोका है, लेकिन एक कानूनी उसूल होता है कि जब तक केस चल रहा है तब तक किसी पक्ष के हक को प्रभावित ना किया जाए। इसी को ध्यान में रखकर कोर्ट ने कहा कि हमने ये सोच बनाई है और एक स्टे दिया है। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल अब वक्फ की स्थिति में कोई बदलाव करने के पक्ष में नहीं है, ताकि वक्फ से जुड़े जो पक्ष हैं उनके अधिकार प्रभावित ना हों। इस पूरे मामले में आज दूसरे दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह झटका दिया है। सरकार लाख कोशिश करती रही, मान मनोबल करती रही कि सीजीआई किसी भी तरह से इस कानून पर कोई रोक ना लगाएं, किसी क्लॉज पर कोई रोक ना लगाएं, किसी क्लॉज को लेकर कोई नेगेटिव बात ना कह दें, ये ना कह दें कि ये क्लॉज की जरूरत क्यों। लगातार कोशिश के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से ऐसी स्थिति बने, खासतौर पे वक्फ बाय यूजर के को लेकर जो बहस चली, जिसपे कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक तमाम बड़े वकील उस पे अपने पॉइंट को रखते नजर आए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजीआई ने भी साफ तौर पर इस क्लॉज को लेकर सवाल उठाए, लेकिन सरकार के पास
कोई सीधा जवाब नहीं था। अब ऐसे में 7 दिन में सरकार क्या पेश करने वाली है, 7 दिन में सरकार क्या बताने वाली है? क्या सदन के भीतर जो दस्तावेज रखे गए, सदन के भीतर जो केंद्रीय मंत्रियों के बयान हैं, सरकार का बयान है, कानून मंत्री का बयान है, अल्पसंख्यक मंत्रालय का बयान है, प्रधानमंत्री का बयान है और गृह मंत्री का बयान है, उससे हटकर कोई नई चीज अब कोर्ट के सामने 7 दिनों के बाद आने वाली है? अगर वही बयान, वही दस्तावेज जो सदन में पटल पर रखे गए हैं, उसी को सरकार कोर्ट में पेश करेगी, तो शायद सरकार की स्थिति कोर्ट के भीतर भी उतनी मजबूत ना हो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम पक्षकार वहां मौजूद रहे। इनका साफ तौर पर पहले दिन से मानना था और जेपीसी के दौरान भी ये सवाल लगातार उठते रहे, लेकिन ताकत नंबर की थी, नंबर सरकार के पक्ष में थे और उस ताकत के बल पर जेपीसी में विपक्ष की उठाई गई आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विपक्ष के उठाए गए संशोधनों को गिरा दिया गया क्योंकि ताकत नंबर की सरकार के पास थी। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा, कोर्ट ने कहा कि हम किसी की भी ताकत पे दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। जो संसदीय मामला है वहां सरकार का काम है कानून बनाना, और सरकार का काम कानून बनाना है तो फिर कोर्ट का काम है उसमें बैलेंस बनाना। और अगर किसी भी कानून में संविधान की किसी धारा, किसी अनुच्छेद या संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन होता है तो फिर कोर्ट की दखल अंदाजी जरूरी है। और ऐसे में एक बैलेंस कानून बने, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब वर्तमान समय में वक्फ संशोधन कानून को लेकर हो रही सुनवाई वाली बेंच पर है। अब ऐसे में देखना होगा 7 दिनों के बाद क्या कुछ होने जा रहा है, इन 7 दिनों में सरकार के पास क्या है और सरकार की रखी गई दलीलों पर वहां पेश हुए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ खड़े हुए तमाम वकीलों के पास क्या दलीलें होंगी। तमाम वक्फ से जुड़े हुए मुद्दे पर उन दलीलों के साथ, तमाम खबरों के साथ हम दोबारा आपके सामने आएंगे। तब तक आप बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए।